और देश को फूड सिक्योर बनाने के लिए तीन चीजों की बहुत बेसिक जरूरत है। एक है सही पॉलिसी, पॉलिटिकल लीडरशिप, रिसोर्स एलोकेशन और टेक्नोलॉजी। पॉलिटिकल लीडरशिप डेमोक्रेसी में मिल जाती है, इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है, देश में बजट होता है, बजट एलोकेट भी कर सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में इस देश को टेक्नोलॉजी कौन देगा, टेक्नोलॉजी को मैनेज कौन करेगा? और मुझे लगता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन हम इस रूप में हमेशा याद रखेंगे कि इस देश को सॉवरेन बनाने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज की जरूरत थी उसको लाना, पॉलिटिकल लीडरशिप को समझाना और उस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचा के इस देश को फूड सिक्योर बनाना। ये जो प्लानिंग थी या जो मैनेजमेंट था, ये डॉक्टर स्वामीनाथन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। और अगर वो नहीं होता, पॉलिटिकल लीडरशिप होती, 20 साल पहले भी थी, बजट पहले भी थे, लेकिन फूड सिक्योरिटी का प्लान नहीं था और टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानता नहीं था या उस पर इतनी गंभीरता से विचार नहीं था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में जो आज हमें समझनी है और आने वाली जनरेशन के लिए भी, कि इस देश को अगर हमें हमेशा फूड सिक्योर रखना है तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 60s के एरिया में हम समझ चुके हैं जब इस देश की आबादी कम थी, जमीन उतनी ही थी, जमीन नहीं बढ़ी है इस देश में, लेकिन आबादी 5 गुना हो गई। उसके बाद भी अगर ये देश फूड सिक्योर है तो ये जमीन या नेचुरल रिसोर्सेज के कारण नहीं, ये टेक्नोलॉजी के। और ये गलती आज हम कर रहे हैं जब हम बार बार टेक्नोलॉजी को इग्नोर करके और ये उम्मीद करते हैं कि नेचुरल एग्रीकल्चर हिंदुस्तान को फूड सिक्योर बनाएगी। तो मुझे लगता है कि उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन के पेपर्स को और जो रिसर्च हुई थी उसको एक बार देखना होगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले तो हम ऑर्गेनिक ही थे ना, हम तो 100% ऑर्गेनिक थे, तो फूड इनसिक्योर थे। तो आज जो वर्ल्ड फूड डे की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम दुनिया को बार बार रिमाइंड करना चाह रहे हैं कि आप फूड सिक्योरिटी को सीरियसली लीजिए। और उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन का जो देश आज दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, उसको अगर सिक्योर किया है तो डॉक्टर स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन हमको याद रखना। दो लोगों को मैं हमेशा, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम ए डेयरी टेक्नोलॉजी, तो डॉक्टर कुरियन का कंट्रीब्यूशन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में और डॉक्टर स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन मींस प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट में, अगर हम इन दो लोगों का कंट्रीब्यूशन अगर हमेशा याद रखेंगे और समझेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश कभी भी फूड इनसिक्योर नहीं होगा। अगर फूड इनसिक्योर नहीं होगा तो हम हमेशा डेमोक्रेसी और सोवरेन कंट्री रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, और खासकर मैं अपनी यंग जनरेशन, अपने साथियों को कह, जिन्होंने उनके साथ काम किया, जो सीनियर हैं, उन्होंने अपनी पारी खेल ली, बहुत सारे रिटायर हो गए। अब उनसे हम ये उम्मीद नहीं करेंगे, जिम्मेवारी हमारी। और ये जो जनरेशन है और जो लोग देख रहे हैं, इस देश की फूड सिक्योरिटी की जिम्मेवारी, इसको सस्टेन करने की जिम्मेवारी, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो बाकी सस्टेनेबिलिटी एजेंडा कभी पूरे नहीं हो सकते। ये बात हमें समझनी होगी। तो इसीलिए एज ए प्रोफेशनल, एज ए मैनेजर, एज ए टेक्नोक्रेट, एज ए लॉयर, मैं एक ही बात कहूंगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो डॉक्टर स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन है, we must continue to remember and continue to learn from it. Thank you so much.